सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद, इसको कमाल की सिफारतकारी कहें, पाकिस्तान की मिसाली सिफारतकारी कहें, जो ईरान की डिमांड थी लबनान इसराइल जंगबंदी हो गई, और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक मुतालबा था आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का, इस सब में अगर किसी की जीत हुई है तो वो पाकिस्तान की सिफारतकारी की हुई है, ऐसी है? बहुत बड़ी मेरे ख्याल से पेशरफ्त है कि ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कमर्शियल जहाजों के लिए अब खोल दिया जाएगा, क्योंकि इस पेशरफ्त से तो वाज़ेह तौर पे ये नजर आता है कि दोनों फरीकैन यानी कि अमेरिका और ईरान जो है वो मुकम्मल जंगबंदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये खबर उस दिन के बाद आई है जब कल हमने ये देखा कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जो है वो एक 10 दिन का सीज फायर हो गया। उसका क्रेडिट भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके लिया कि 10 दिन की सीज फायर उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान करवा दी, जिसको वो कहते हैं कि ये 10वीं जंग उन्होंने रुकवाई है। तो ये ऑब्वियसली ईरान की डिमांड थी कि अगर एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ कोई मुआहदा होगा तो उसमें हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल होंगे, यानी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इसराइल की तरफ लबनान में, उसको रोका जाएगा। तो कल अमेरिका ने जो है एक सालिस का किरदार अदा करते हुए इसराइल और लबनान की जंगबंदी करवाई, सीज फायर करवाई है, एक आर्जी सीज फायर। कल वो पेशरफ्त हुई और आज बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उसके जवाब में ईरान ने भी जो है वो एक कदम आगे लिया है और ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया है, जिससे ऑब्वियसली आलमी जो मार्केट है उसमें तो बड़ा असर आएगा। तेल की कीमतें मुमकिन तौर पर नीचे आएंगी। स्टॉक मार्केट तो खैर अब वीकेंड आ गया है, लेकिन अमेरिकन की मार्केट में इसका असर देखा जा सकता है। बाकी मार्केट्स में शायद इसका फौरी तौर पर असर नहीं होगा क्योंकि वीकेंड है, लेकिन तजारती हवाले से भी ये एक अहम खबर है और मेरे ख्याल से ये इस चीज की निशानदेही करती है कि दोनों फरीकैन जो डिमांड थी उस पर एक एक कदम आगे बढ़े हैं। सीज फायर हो गया लबनान में और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, तो एक ही जो स्टिकिंग पॉइंट रह गया है और गालिबन वही अब सबसे जो है इंपॉर्टेंट नुकता होगा कि यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से क्या डील होती है। क्योंकि जिस दिन से आपने देखा है कि इस्लामाबाद टॉक्स हुए, उसके बाद से अमेरिकी सदर हो, दूसरे ऑफिशियल्स हो या ईरानी साइड से जो बात हुई है वो इनरिचमेंट के हवाले से ही हो रही है। सारी आलमी खबरें, पाकिस्तानी मीडिया में खबरें इनरिचमेंट के हवाले से ही हो रही है कि इस पर अब फैसला होना है। तो बाकी जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे उस पर पेशरफ्त काफी है, बहुत ज्यादा है, मुस्बत है। यही वाहिद नुकता है, अब इस पे देखना है कि दोनों ममालिक जो है वो कितना करीब आते हैं और किस नुक्ते पे जो है वो कन्वर्ज करते हैं। सही। आजाद, आपके सामने यही सवाल रख रहे थे कि 28 फरवरी 2026 को आबनाए हॉर्मुज़ बंद हुई थी और आज ये तकरीबन 21 दिन बाद आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया गया है। जितना अरसा ये आबनाए हॉर्मुज़ बंद रही, आपके ख्याल में स्टॉक मार्केट्स, आलमी मईशतें, तेल की कीमतों को वापस रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? देखें, इसमें मुबशर कुछ वक्त तो लगेगा। जो तजारती अमल है वो तो मेरे ख्याल से फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। जो तेल की तफसीलात हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो तिजारत होती है वो भी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि खदशा जो था कमर्शियल वेसल्स के लिए वो हमेशा ये होता है कि अगर ईरान ने जो थ्रेट किया हुआ था कि हमने माइंस बिछाए हुए हैं तो कोई भी कमर्शियल वहां से जहाज जाए और उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता था। ठीक है, बेशक सेंटकॉम की तरफ से भी ये बार बार कह दिया गया था कि हमने माइंस हटाने की जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन ईरान मुस्तकिल ये एक थ्रेट दे रहा था कि हमने जो है इस रास्ते माइंस बिछाए हुए हैं। सही शहजाद, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक अहम खबर ये सामने आई है, ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 10% कमी, $85 अब इसकी नई प्राइस हो गई है। ये यकीनी तौर पर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आई थिंक जब से ये जंग का आगाज हुआ है हमने $85 पर बैरल का लेवल नहीं देखा है। जैसे ये जंग हुई थी 90s और फिर 100 से ऊपर चला गया था बैरल ऑयल पर बैरल, और मेरे ख्याल से इसी के असरात हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि तिजारत तो फौरन शुरू हो जाएगी। हाँ, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर तबाह हुआ है। शहजाद कंटिन्यू कीजिए। जी, मेरे ख्याल से जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जंग बंदी के हवाले से बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है और ओवरऑल पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की आवाम के लिए बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई थी उससे चाहे यूएस डायरेक्टली अफेक्ट ना होता हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन फिर भी तेल की कीमत वहां पे बढ़ रही थी, यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रही थी, इवन खलीजी ममालिक में जो है इसका प्रेशर महसूस किया जा रहा था। पाकिस्तान में आपने देखा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जंग शुरू होने से पहले और अब तकरीबन $100 का फर्क है, डीजल में भी इतना फर्क है। तो ये मेरे ख्याल से आवाम के लिए भी सुख का सांस होगा कि अब इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसका इम्पैक्ट आप डोमेस्टिक मार्केट में भी देखेंगे। और इस पूरे सिचुएशन में जो हम पॉजिटिव पेशरफ्त देख रहे हैं, पाकिस्तान का किरदार नहीं भुलाया जा सकता। अभी भी आप देखें, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पहले कतर और सऊदी अरब के दौरे पे थे, आज तुर्की पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर है।
और पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को, अमेरिका जो कि अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान की एफर्ट्स, ईरान भी पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। तो जिन नुकात पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक इत्तेफाक हो रहा है, उस इत्तेफाक वाले नुक्ते पे लाने में पाकिस्तान ने जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है।